तो जी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में अभी के अभी भैया जी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 1 है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कम से कम एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग तो जरूर हो। और आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग क्या होता है। और एरोमेटिक टर्म का जो मतलब है, द टर्म एरोमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा। इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट। Aromatic hydrocarbon include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन को शामिल करते हैं और वो सारे कंपाउंड जो स्ट्रक्चरली रिलेट करें बेंजीन के साथ। Almost all the aromatic compounds have a 6 carbon unit in their molecule like benzene. तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये इंट्रोडक्शन था। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिएगा, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है बस। यानी जिन कंपाउंड में बेंजीन होगी उन कंपाउंड को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो बेंजीन से स्ट्रक्चरली रिलेट करें, बेंजीन जैसे दिखें, जैसा कि ये दो स्ट्रक्चर हैं। अब इनका नाम है नेप्थालीन। इनका नाम है नेप्थालीन। नेप्थालीन ये भी हाइड्रोकार्बन है। या फिर ये एक बेंजीन है। अगर बेंजीन के यहाँ पर हम CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको कहते हैं टॉलीन। ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये फिर ये, और मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो एक बात आप और सुन लें कि बेंजीन का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो C6H6 होता है। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो C6H5 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फिनाइल। C6H5 को क्या कहते हैं? फिनाइल। फिनाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन जैसा ही होता है, बस उसमें एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर चुके होते हैं। और ये दो फिनाइल मैंने आपस में अटैच कर दिए हैं, तो दो फिनाइल को हम कहेंगे बाईफिनाइल। बाईफिनाइल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं। आगे एग्जांपल देखें तो अब ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरे वाले को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। ओ, पोली पोली लिखना था, गलती से मोनो लिख दिया। दूसरे वाले को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसाइक्लिक। तो याद रहे कि आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप एक्सरसाइज अपनी बुक की ओपन करें, उसमें क्वेश्चन नंबर निकालें, तो वहां पर होगा सिर्फ सिर्फ मोनोसाइक्लिक नहीं, ये दोनों उसके आंसर हैं। तो वहां पर होगा व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। हाउ आर दे क्लासिफाइड? हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो हाउ आर दे क्लासिफाइड का जो आंसर होगा वो ये दोनों पार्ट हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें जो इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया है, तो इसमें वो चीज आपको लिखनी होगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ जिसमें एक बेंजीन रिंग हो। इसमें क्या हो? एक बेंजीन रिंग हो। मसलन
ये एक बेंजीन रिंग है, बस एक ही साइकिल है। यहाँ पर हम अगर हम मिथाइल लगा दें तो इसको कहेंगे टॉलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलीन। इसी तरह ये एक और बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पर हम OH लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल। इसको क्या कहेंगे? फिनोल। इसी तरह एक और बेंजीन रिंग हमने लिया है, यानी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 1 बेंजीन रिंग होता है। यहाँ पर NH2 लगा दें तो इसे कहेंगे एनिलीन। एनिलीन। हमने ये देखा कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पर COOH लगा दें तो इसे कहेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और इसी तरह 1 बेंजीन रिंग वाला एक स्ट्रक्चर हम लें और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यानी इसको हम CHO यानी एसिटल्डी फॉर्मल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। 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 इसी तरह और एक एग्जांपल अगर हम लें तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर SO3H लगा दें तो उसे कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सिर्फ इनमें एक बेंजीन रिंग है। तो जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो तो उसको क्या कहना है? उसको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहना है। तो ये मैं इरेज कर देता हूं। अब हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। तो आ जाए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 or more बेंजीन रिंग। एरोमेटिक, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing 2 or more benzene ring or more benzene ring 2 or more benzene rings in their molecules. मसलन ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरा बेंजीन रिंग है और यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर CH2 लगा दें। एक तरीका इसको कहने का ये है। दूसरा ये है कि आपके पास था, इसको अगर हम यूं कहें कि जनाब आपके पास था मीथेन, ठीक, आपके पास था मीथेन CH4, तो 2 हाइड्रोजन अगर हम हटाएंगे, मीथेन की अगर हम 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हमने हटा दी, वो जो 2 हाइड्रोजन हमने हटाई है उसकी जगह पर लगा दें 2 बेंजीन। एक बेंजीन यहाँ पर लगा दें और एक बेंजीन भैया जी यहाँ पर लगा दें, तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। फिनाइल क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा था कि जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम फिनाइल कहते हैं। बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? फिनाइल। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बेंजीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये हमें डाइफिनाइल मीथेन कहेंगे। और भी एग्जाम्पल हैं, जब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर हम नोमेनक्लेचर पे बनाएंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारा 1-to-1 लेक्चर 1-to-1 सेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए और आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के आपको हमारे चैनल के जो इन्फो सेक्शन है वहां से मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।